वेलकम टू संसारपुर का सच दोस्तों। आइए दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति अपनी आय 10% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो देखिए, पहले क्या हुआ, 10% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई। 10% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे। 10% का मतलब होता है क्या, 1/10। फिर कह रहा 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% की क्या हुई है, बढ़ोतरी। अब 20% का मतलब होता है 1/5। तो यहाँ पर प्लस का साइन लग जाएगा। तो पहली बार क्या हुआ है, पहली बार हुआ है कि उसकी आय कितनी थी, 10, और 10 में 1 बढ़ गया। पहले कितनी थी, 10 था, 10 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 11। दोबारा क्या हुआ है, दोबारा ये हुआ है उसकी आय कितनी थी, 5 थी, और 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो अगर कोई संख्या कट रही है तो इनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इधर की संख्या इधर से काट दें, इधर की उधर से, उधर से इधर से काट सकते हैं। तो देखिए, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, यानी 5 पचा कितना आ गया, 25, और 11 तिहाई कितना हो गया, 33। यानी पहले कितनी थी उसकी वेतन, 25 थी, अब वो कितनी हो गई, 33 हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, तो देखिए कितने पर वृद्धि हुई है, तो इसको घटा लेंगे। 13 में से 5 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि 8 की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर क्या कह दिया है, वृद्धि। तो जब कभी भी आपको याद रखना है, जो वृद्धि कह दे तो हमेशा कम पर करना है। तो कम कितना है, 25, ठीक है। आगे देखते हैं, 25 पर कितना बढ़ा, 8। अब गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, और 8 चौक कितना हो जाएगा, 32% की बढ़ोतरी हुई है। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट दिस क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो देखिए, पहले उसने क्या किया है, 15% की उसकी आय क्या हो गई, उसकी उसकी व्यय व्यय है। इस बार क्या है, व्यय मतलब खर्च होता है। तो उसने 15% घटाया। तो 15% का मतलब क्या होता है, 15/100 कर लेंगे, तो काट देंगे, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, कितना होता, 3/20। यानी कि पहले उसकी उसकी जो व्यय थी वो कितनी थी, 20 थी, अब उसने क्या कर दिया, घटा दिया है। इसलिए इस समय माइनस का साइन लगाएंगे। और 5% फिर घटाया, और 5% का मतलब होता है 1/5। क्या कर दिया, घटाया, इसलिए माइनस का साइन। तो पहली बार उसने क्या किया है, उसका जो व्यय था वो 20 था, और 3 घटा दिया, कितना बच गया उसका व्यय, 17। और दोबारा क्या हुआ है कि उसका व्यय कितना था, 5 था, 1 और घटा दिया, कितना बच गया, 4 बढ़ गया। अब इसको काट दें, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20। यानी पहले उसका व्यय कितना था, 25 था, अब कितना हो गया, 17, 1 नम 17। यानी कि उसने कितने की कमी कर दी, 25 पर कितने की कमी कर दी, कमी कर दी यहाँ पर 8 की कमी कर दी। ठीक है दोस्तों, देखिए पहले 25 खर्चा कर रहा था, अब वो 17 खर्चा करने लगा। तो कितना कम कर दिया, वो 8 कम कर दिया। अब जब कह दे किस पर कमी हुई, तो कमी होती है अधिक पर। तो अधिक कितना है, 25, कितना हो जाएगा, 8। 25 पर 8 की कमी गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ यहाँ पर क्या कहा है, कमी हो रही ना, तो कमी हो रही है, तो इसको हम सॉल्व कर देंगे। देखिए दोस्तों, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 8 चौक 32, कितना आ जाएगा, 32% की क्या हुई है, कमी हुई है। इसमें देखिए ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, 32 ही राइट